नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की वीडियो। तो इस समय सुबह के बज गए हैं 9:30। तो ये देखिए, मैं बिल्कुल ताज़ा से ये मूली का साग मैं अपने लान से ही तोड़ के लाई हूँ। ये देखिए, तो इसमें से जो हमारे छोटे छोटे पत्ते हैं वो मैंने छाँट लिए हैं। ये देखिए, ये बड़े पत्ते हैं और जो छोटे पत्ते हैं ये नीचे हैं। ये देखिए, बिल्कुल जो आप पेड़ मतलब मूली का, अगर आपके घर में मूली लगी है, मार्केट में तो इतना अच्छा मिलता नहीं फ्रेंड्स, लेकिन अब क्या किया जाए, मार्केट का ही इस्तेमाल करना होता है। तो इसकी देखिए, आज हम इसकी चटनी भी बना के आपको दिखाएंगे और इसकी मूली का साग भी बना के दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे पत्ते हम निकाल लेंगे अपनी चटनी के लिए और इसको बनाएंगे हम, इसका साग बनाएंगे। तो इसको साग बना के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा कुकर है, इसको मैं इस पर गैस पे चढ़ाऊंगी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इस पानी में हमने नमक डाल दिया है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो पत्ते हैं ना, इन पत्तों को मैंने नमक में पानी में डुबो के निकाल भी लिया है, जबकि ये मेरे लान के ही पत्ते हैं। देखिए कितने साफ हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें भी हम ये आगे का पोर्शन ऐसे तोड़ेंगे, जबकि मैं अपने खेत से लान से लाई हूँ। ये देखिए, इसमें नहीं तोड़ना है, ऐसे ही पत्ते तोड़ के इकट्ठा करेंगे और फिर इसकी हम चटनी बनाएंगे। ये देखिए, तो अभी आपको दिखाते हैं। पहले हमें साग काट लेते हैं, काटने के बाद इसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने चटनी की व्यवस्था कर ली है। ये देखिए, इसमें धनिया है, मूली के पत्ते हैं और थोड़ा जीरा पाउडर है और चाट मसाला है और ढेर सारा लहसुन है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी, ये देखिए, अदरक और एक नींबू का रस है पूरा। ये छोटा सा नींबू है। ये देखिए, इसका रस मैंने पूरा डाल दिया। ये इसको छिकला निकाल दीजिए और अदरक भी बारीक काट के पीस दीजिए। इसमें हमारे ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं हो पाती है, तो अदरक रह जाती है। ये चटनी दोस्तों बहुत अच्छी होती है, आप पूरी पराठा के साथ ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चा है, बाय कर रहा आप लोगों से। ये देखिए, अभी चटनी बन के तैयार होती है। अब इसको निकाल लेते हैं अपना ग्राइंडर। और साथ में इधर देखिए, हमारा ये काम भी चल रहा है। ये चलिए, हम गैस को जला लेते हैं। अब इस पानी में मैंने थोड़ा सा 1 बूंद सरसों का तेल डाल दिया है और 1 चम्मच नमक डाला है। अब ये जो मूली का पत्ता है, ये हम इसमें ये देखिए, कुरकुरे दिखाने आए हैं, तो आप इनका कुरकुरे देख लीजिए। अब इसमें मैं 1 सीटी आने तक का उबाल लेती हूँ। इसके उबालने के कई फायदे हैं। आप पूछोगे क्यों उबाला, इसका रबड़ कहाँ? देखो ये बहुत जल्दी दाल वाली। ये देखिए, लगा देते हैं। अब इसमें 2 सीटियाँ आएंगी, क्योंकि 2 सीटियाँ, आप 1 सीटी लीजिए, मेरे में 2 इसलिए आएंगी कि विसिल जो है बहुत हल्की हो गई तो फट से हवा निकल जाती है। तो अब ये मूली का साग है, ये उबलेगा। इसके बाद में इसकी सब्जी बना के आपको दिखाऊंगी। तब तक मैं चटनी बना के आपको ला रही हूँ। अब ये देखिए, मेरी चटनी पीस गई है। चटनी ऐसे ही निकाल लेंगे इसमें। अभी देखिए, ये मेरी चटनी बन के रेडी हो गई है। अब इसमें हम लगा देंगे एक तड़का। इस चम्मच में मैंने डाल दिया सरसों का तेल और ये देखिए, ये मेरा जीरा है, हींग है और ये होगा लाल मिर्चा। बस इतने से हम तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा कसूरी नहीं डालते इसको। ये देखिए, मन हो आपका तो डाल दीजिए। ये कड़ी पत्ता हमारा बहुत नाजुक सा है, इसलिए हम डाल देते हैं, काटना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, नाजुक सा है, इसलिए हम डाल देते हैं। तेल मेरा गर्म हो जाए, इसके बाद इस चटनी में हम लगा देते हैं तड़का। गैस को स्लो कर दें। सबसे पहले डालेंगे ये जीरा और हींग। और अब डाल देते हैं इसमें राई। फ्रेंड्स नहीं डालेंगे। अब ये कड़ी पत्ता और मिर्च। गैस को कर देते हैं बंद, नहीं जल जाएगा मेरा तब। चटनी के ऊपर इस तड़के को डाल देते हैं।
ये चटनी हमारी रेडी हो गई फ्रेंड्स। ये चटनी आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे तो आप भी बनाइए। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और सबसे स्वादिष्ट चटनी बन के तैयार होती है। इसमें नींबू का रस है और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।